साथियों HTML में जितनी बेसिक टैग थी वो सारी हमने आपको करवा दी थी। कुछ एक टैग बची थी जिनको मैंने कंपलसरी नहीं समझा था करवाना, कुछ छूट गई थी। तो काफ़ी डिमांड के बाद मैं वो जो बची हुई 5 टैग हैं वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा HTML की, जिसके अंदर आज हम क्लियर करेंगे डाटा टैग को। सब्सक्राइब कीजिए कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी चैनल को और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। तो डाटा टैग का यूज़ हम क्यों करते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत बड़ी लिस्ट है आइटम्स की, और उस लिस्ट में हमने जो पेज पे क्लाइंट्स को दिखाने हैं वो वैल्यू कुछ और दिखानी है और सर्वर को कुछ और वैल्यू दिखानी है। मान लीजिए हमारे पास आइटम्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, इस प्रकार के। तो क्लाइंट को हमने पेज पे दिखाने इनके नाम, और जबकि सर्वर को हमने नेम नहीं दिखाने, सर्वर कॉल कराए उनके आइटम कोड से कि हम सर्वर को तो बताएं आइटम कोड्स और क्लाइंट्स को पेज के ऊपर बताएं आइटम नेम्स। ये ज्यादा बेटर काम करता है PHP के अंदर। यदि आप PHP सीखना चाहते हैं तो हमारी PHP की सीरीज चली हुई है, आप कंप्लीट PHP स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। PHP के अंदर हम ऐसा आसानी से कर पाते हैं, वहां पे आप आसानी से समझ भी पाएंगे कि हमने अपने पेज के ऊपर क्लाइंट्स को क्या वैल्यू दिखानी है और हमने सर्वर को कौन सी वैल्यू बतानी है जिससे कि वो उन आइटम्स को कॉल करा सके। तो HTML में हम ये काम डेटा टैग के जरिए कर सकते हैं। डेटा टैग को कैसे लगाएंगे, कैसे हम सर्वर को आइटम्स बताएंगे और कैसे हम क्लाइंट्स को पेज के ऊपर आइटम दिखाएंगे, ये जानेंगे बारीकी से इस वीडियो में। तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो मैंने HTML का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। यहाँ पे अब हम कुछ आइटम की लिस्ट बना लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ एक अनऑर्डर लिस्ट तैयार। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कोई भी एक लिस्ट ले लेते हैं और यहाँ पे आइटम नेम डाल देता हूँ मैं एप्पल, और एप्पल का रेट मान लीजिए मैं तय कर देता हूँ 120। ठीक है, लिस्ट को क्लोज कर लेते हैं और इसी को मैं कॉपी करा लेता हूँ। यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और कुछ आइटम यहाँ पे डाल लेते हैं। राइट, इनके नाम चेंज कर ले। यहाँ पे करता हूँ मैं ऑरेंज, और ऑरेंज के भी प्राइस अलग से कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कुछ आइटम के नेम डाल लेता हूँ और उनके रेट डाल देता हूँ और अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर लेते हैं। राइट, मैं सेव करा के यहाँ पे रिफ्रेश करा देता हूँ। देखो हमारे पास सारे आइटम आ गए, इनकी एक लिस्ट बन के आ गई। तो ये लिस्ट हमारी पेज के ऊपर आ गई जो कि हमने दिखाना है क्लाइंट को, लेकिन सर्वर को हमने ये बताना है कि वो कॉल कराए तो आइटम नेम से कॉल ना कराए, आइटम के कोड नंबर से उसको कॉल कराए। तो यहाँ पे यदि मैं डायरेक्ट लिख दूँ, डेटा टैग लगा देता हूँ मैं, डेटा टैग, और क्लोज कर देता हूँ मैं डेटा टैग को। तो यहाँ पे हमने डेटा टैग लगाया तो उसके अंदर हमने यहाँ पे कोई भी आइटम नेम डाल देना है। तो इस प्रकार से आइटम नेम नहीं डलेगा। इसके लिए एक एट्रीब्यूट होती है वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसके ज़रिए हम मशीन को बताएंगे कि उसने प्रोडक्ट को किस नाम से कॉल कराना है। तो हम वो वैल्यू जो मशीन को बताना चाहते हैं, जो सर्वर को बताना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा टैग के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट के साथ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हमने आइटम कोड डालना है या किस नाम से हम कॉल करवाना चाह रहे हैं सर्वर के द्वारा। तो यहाँ पे मैं आइटम कोड डालता हूँ 1020। राइट, इसी प्रकार हम सभी के यहाँ पे कोड डाल देंगे। कॉपी करा लेता हूँ इसी को मैं, और यहाँ पे पेस्ट सभी जगह मैं पेस्ट करा देता हूँ। और सभी का कोड मान लीजिए अलग होता है कोड, तो आइटम कोड सभी का हम कोड अलग कर देते हैं। राइट, इस प्रकार से हमने अलग से सर्वर को बता दिया कि सर्वर ने जो आइटम्स के नेम कॉल कराने हैं वो आइटम कोड से इससे कॉल कराने हैं, ना कि इससे। ये हमारे पेज पे हो गए, हमने जो क्लाइंट को दिखाने वो नाम, और ये हमने सर्वर को बता दिए कि आपने ये आइटम इस कोड से कॉल कराने। सेव करा देंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे तो देखो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेज पे हमको दिखाई दे रहा है ये हमने क्लाइंट को दिखाना है, और जो सर्वर काम करेगा इन आइटम्स को कैसे कॉल कराएगा वो इन कोड के ज़रिए कॉल कराएगा। वो यहाँ पे पेज के ऊपर नज़र नहीं आते, ये हमने सर्वर को बता दिया। तो इस प्रकार से काम करता है डेटा टैग। इसको आप PHP में और भी बेटर तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद HTML में आता है डेटा लिस्ट टैग, जिसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए।
आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।